पगगा नाना नाना प्यार का 3 पग मैं भूमि मांगूंगा। तो बोली महाराज ये सारी धरती की मालिक थे, तो कहा ये क्या बड़ी बात है। तो बोली महाराज वामन देव को बोला, तुम्हारा जो कुछ इच्छा है मुझे मांगो, इतना थोड़ा सा क्यों मांग रहे हो, तुम और ज़्यादा कुछ चाहो ना। तो भगवान उनको दिल को जानते थे कि ये दानी राजा है, इसका दिल बहुत बड़ा है। तो भगवान भी इसको बोला, जे तुम दिल से बहुत कुछ देना चाहते हो, परंतु मैं खाली से मेरा ये नाना नाना प्यार का 3 पग मांगूंगा। फिर वामन देव बोली को बोला कि जे देखो, विद्वान व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि त्रिलोक में जो सकल वस्तु है ये अजितेंद्रिय व्यक्ति के लिए ये सब नकाम का है। कि देखो, एक पद भूमि मांगने से और तिपात भूमि मांगने का इच्छा होगा, तो इसमें अगर तिपात भूमि से भी संतोष नहीं होगा तो 7 द्वीप मांगने के लिए बलवान और इच्छा बलवान होगा। तो देखो, जैसे पृथु, सारिगय, सम्राट, ये सब 7 द्वीप लाभ करके भी संतोष नहीं हुआ है, परंतु अपना कर्म करके जो फल लाभ मिलता है उसमें से संतोष होना, इसमें हृदय का शांति होगा। तब अजितेंद्रिय असंतोष व्यक्ति के लाभ करके त्रिसुख नहीं मिलता है। अर्थ और काम के लिए असंतोष, जीव के लिए संसार। बोलीराज वामन देव को बोला, तुम्हारा जो इच्छा है, वामन देव बोली महाराज वामन देव को बोला, तुम्हारा जो इच्छा है वो मुझे मांगो। तो हंसते हंसते भूमिदान किया और जलपत्र ग्रहण किया। और वामन देव ने बोला, तो पहले जल संकल्प करो। तो फिर उसने जलपत्र लेके संकल्प किया। तब उनका कुलगुरु शुक्राचार्य उनको बोला, तुम भूमिदान करना चाहते हो, तुम जानते हो ये कौन है? ये छल कपट ब्रह्मचारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये स्वयं विष्णु है कि ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। तब बोलीराज ने बोला, मैं भगवान के लिए सब कुछ करूँगा। कुलगुरु वामन देव का मनोभाव समझ गया था, शिष्य को सब कुछ बोला और आज्ञा दे रहा, तुम भूमि दान करने के लिए आज्ञा दे रहा है, ये हमको डर लग रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी है, तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, श्री, तेज और सम्मान सब कुछ ये हरण कर लेगा और ये सब कुछ हरण करके इंद्र को दे देगा। तुम मूर्ख हो, तुम सब कुछ विष्णु को दान करते हो, तब तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? ज्ञानी व्यक्ति जैसा धर्म, अर्थ और कुटुंब
ये सारी 5 भाग में भाग करके इहलोक और परलोक में सुख भोग करते हैं, परंतु तुम विष्णु को सब कुछ दान करना चाहते हो तो तुम्हारा और काम आगे कैसे करोगे। तो बोली महाराज को उनको कुलगुरु समझा रहा है कि देखो, स्त्री वशीकरण और व्यवसाय और संकट समय में कोई मिथ्या वाक्य बोलने का निंदनीय नहीं है। जब उनका कुलगुरु उनको समझाया तब उसने कुछ समय मौन रहा। फिर बाद में बोली महाराज ने बोला, तुम्हारा ये बात संसार के लिए ठीक है, परंतु मैं प्रहलाद महाराज की पुत्र होकर मैं ये बात कैसे कहूँ, ये मेरा से नहीं होगा। मैं तो भगवान की दान करके ही रहूँगा। तब बोली महाराज भगवान की भूमि दान करने के लिए आगे बढ़ने लगा और कुलगुरु शुक्राचार्य उनको बोला, तुम विष्णु का प्रिय हो, इसीलिए तुम सब कुछ विष्णु को दे देते हो, तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा और तुम भिखारी हो जाओगे। तो बोली महाराज हंसते हंसते भूमि दान करने के लिए स्थिरबद्ध हो गया और आसमान से पुष्पवृष्टि हो रहा है और भगवान वामन देव की रूप बढ़ने लगा। पहला पग में उसने सारी पृथ्वी माप लिया, शरीर के द्वारा आसमान तक आसमान माप लिया, बाहु के द्वारा दिक्सम माप लिया और दूसरा पग में स्वर्गलोक तक पहुंचाया, सत्यलोक पर्यंत माप लिया। अब बोली महाराज को बोला तृतीय पग रखने के लिए। बोली सारा भूसंपत्ति कपट ब्रह्मचारी के द्वारा हरण होने लगा और ये देखकर असुर लोग अस्त्र शस्त्र लेकर विष्णु को मारने के लिए तैयार हुआ। तो उसी टाइम विष्णु का दूतगण पहले असुर सबको समझाया, परंतु उनका बात किसी ने माना नहीं है। फिर विष्णु की सेनागण वो सारी असुरगण को मार दिया और विष्णु सेवक गरुड़ भगवान की मनोभाव समझ गया और बोली कि वरुण के द्वारा बंधन कर लिया। शुक्राचार्य के अभिशाप में महाबली ऐश्वर्यहीन होने लगा। अगर शिहरी सेवा में सर्वस्व चला जाए, इसमें जीव का मंगल है। अगर शिहरी सेवा में सर्वस्व चला जाए, शुद्ध भक्त कभी विचलित नहीं होता है, परंतु वो भक्ति सहकार में और सेवा में ज़्यादा दृढ़तर हो जाता है।
बोली को वामन देव बोला, तुम मुझे त्रिपाद भूमि दान करने के लिए समर्पण किया, अगर नहीं दिया, त्रिपाद भूमि दान करने के लिए बोला, मैं पहला पग में मैंने सारी पृथ्वी लोक माप लिया, दूसरा पग में मैंने पूरा स्वर्गलोक सत्यलोक तक माप लिया, आप तृतीय पग रखने के लिए मुझे स्थान दो। तब बोली महाराज को बोला, अगर तुम नहीं दे सकते हो तो तुम्हारा पाताल में वास होगा, ये शास्त्र सम्मत है। अगर तुमने मेरे साथ छल कपट किया तो तुमको 1 साल ये सजा भोगना होगा। लोकदृष्टि में वामन देव बोली का प्रति इतना निष्ठुर आचरण देखकर थोड़ा भीत होने लगा, परंतु बोली महाराज स्थिर चित्त में भगवान श्रीहरि संतोष के लिए कायमन वाक्य से वामन देव को बोला, भगवान आप मेरा मस्तक के ऊपर आपका जो त्रिपाद भूमि है वो रख दो। तो बोली महाराज ने बोला, कभी माता पिता बंधु वर्ग कोई ऐसा विधान नहीं करते हैं, परंतु आप ऐसा दंड विधान करके जीवों का मंगल करते हैं, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि आप एक काम के द्वारा आप बहु काम कर लेते हो। जब महाराज बोली वामन देव का साथ ऐसा बात करता था, तब उनका पितामह प्रहलाद आगमन हुआ। प्रहलाद आगमन होने के बाद बोली महाराज उनकी स्तुति नहीं कर पाया, क्योंकि वो वरुण देव के द्वारा बंधन हुआ था, तो उनकी पितामह की कोई स्तुति नहीं कर पाया, तो उसने खाली मस्तक में से उनको प्रणाम किया। गुरु द्वारा निंदित अभिशाप्त होने का बावजूद भी बोली महाराज जरा सा भी विचलित नहीं हुआ। मैं छल को धर्म बोल के माना था, परंतु बोली सत्य को दृढ़ता के साथ त्याग नहीं किया। बोली आचरण में पहला हमको शिक्षा मिलता है शरणागति, बिना शर्त में भगवान चरण में आत्मनिवेदन, ये शिक्षा दे रहा है। भगवान कपट छल करने का भी श्रीपाद पद में आत्मनिवेदन करना होगा। भगवान हम सबको कोई भी मुसीबत में, कोई प्राण संकट में, कोई धन हरण में अगर गिरा दिया तो फिर भी हमको स्थिर चित्त में मन को दृढ़ता के साथ भगवान की चरण में सेवा करना होगा। ये हमारा बोली महाराज की स्तुति में शिक्षा मिलता है। अगर बहिर्मुख कुलगुरु महानीतिविद होकर श्री विष्णु पादपद में सर्वस्व समर्पण करने का बाधा करते हैं, अभिशाप प्रदान करते हैं, फिर भी शुद्ध भक्त भगवान पादपद में आत्मनिवेदन करते हैं। जो गुरु एकमात्र भोक्ता श्री विष्णु सेवा से शिष्य को वंचित करता है, उनको गुरु रूप से नहीं मानना चाहिए। सही रूप कुलगुरु बोल के पूज्य होता है जो उनका सदुपदेश देता है और श्री विष्णु पादपद में सब कुछ समर्पण उपदेष्टा सदगुरुर सेवा करना होगा। यही है सबकी मंगल। ये है बोली महाराज की
आज का इस टॉपिक में शिक्षा मिलता है। जो पहला हमारा क्या करना होगा ना, कितना भी कोई मुसीबत आवे जीवन में, कितना भी खतरा आवे, कितना भी कुछ नुकसान आवे, तो हमको स्थिर चित्त में न्यूट्रल होना चाहिए, जरा से भी विचलित नहीं। जो करे हमारा प्रभु करेंगे, जो भी होगा अच्छा के लिए होगा, जो भी होगा वो मंगल ही होगा। तो बोली महाराज की इसमें से हमको ये शिक्षा मिलता है। तो भी क्या है, हमारा जो भक्ति जीवन है तो ये आगे जाकर और बृहद आकार धारण कर पाएगा। तो हम एक दिन भक्ति को लेकर परम भक्ति सहकारे विष्णु की शरणागति होकर गोलोक वृंदावन पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।